इश्क में मेरे रब्बा जाने मैं क्या कर जाता। इश्क में मेरे रब्बा जाने मैं क्या कर जाता। तुझसे प्यार न करता तो शायद मैं मर जाता। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और बहुत डिमांड था आप लोगों का कि सर आयु समस्या रीजनिंग में पढ़ा दीजिए। तो चलिए, ये आयु समस्या जो हम लेकर आए हैं ये रीजनिंग में भी है और मैथ में भी है ये टॉपिक, और ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है क्योंकि अब सबसे बड़ी बात है कि जो भी चीज़ आप पढ़ोगे आप रीजनिंग के भी सवाल बनाओगे और मैथ के सवाल भी बनाओगे जो आयु समस्या पर आधारित होगा। सबसे पहले हम इसका बेसिक कुछ बात करेंगे और फिर हम आपको क्वेश्चन भी कराने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। और ये जो 499 वाला कोर्स है ये धुरीना पर 2 साल वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और योर क्लासेस पर मेरा रीजनिंग मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप धुरीना पर पढ़ा रहे हैं कि योर क्लासेस पर, मैं दोनों पर पढ़ा रहा हूँ। योर क्लासेस पर रीजनिंग का क्लास चल रहा है और धुरीना पर चल रहा है आपका मैथ का कोर्स, ठीक है, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज एज प्रॉब्लम के बारे में। तो एज प्रॉब्लम में दोस्तों सबसे पहले कि एज प्रॉब्लम का मतलब है आयु समस्या है। तो एज का मतलब क्या, आयु। अब प्रॉब्लम प्रॉब्लम का मतलब समस्या, यानी आयु से संबंधित जो समस्या होगा उस पर डिस्कस हम लोग को करना है। सबसे पहले एक चीज आपको जान लेना है दोस्तों, आयु तो हम लोग का होता ही है, आप आयु जानते ही होंगे, है ना। हम कोई है 28 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 5 वर्ष का, कोई 10 वर्ष का। इसमें एक चीज आपको बहुत महत्वपूर्ण है जो एवरेज में भी आप जानते होंगे कि योग बराबर होता है हमारा एवरेज इंटू एन। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बड़ा सिंपल और बेसिक चीज़ है जो हम बचपन से जानते आ रहे हैं। इसको योग बराबर एवरेज इंटू एन, यानी औसत और संख्या को गुना कर देंगे तो योग होगा, लेकिन किसका होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल अगर आपसे ये बात कहा जाए कि 5 बच्चे, है ना, 5 बच्चों की औसत आयु चलो 14 वर्ष है, 14 वर्ष है, तो कुल आयु क्या होगा, कुल आयु क्या होगा। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, भागने की जरूरत नहीं है और आसानी से आपको समझ में आएगा। हो सकता है इसका 2-3 पाठ हम बना दें। देखिएगा, तो यहां पर 5 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो 5 जो हुआ संख्या हुआ, 5 बच्चा, यानी बच्चों की संख्या कितना 5, और 14 वर्ष जो है औसत आयु है। दोस्तों हमें योग जानना है, तो योग बराबर तो अभी बोला ही मैंने कि एवरेज इंटू एन, योग बराबर एवरेज इंटू एन। तो एवरेज कितना है 14 वर्ष है, और एन यानी नंबर कितना तो 5 है, यानी 14 × 5 = 70 वर्ष हो जाएगा उनकी कुल आयु। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि आप ही बताइए कि अगर ये 70 वर्ष योग है तो योग है 70, योग है आपका कितना 70, और 70 में अगर 5 से भाग दे देंगे मतलब कि हमने योग में n से भाग दे दिया, योग में n से भाग दे दिया। तो 5 से कटा 14 बार में, तो निकल के क्या आया 14 क्या था, इसमें औसत आयु था, यानी योग में n से भाग दिए, योग में n से भाग दिए तो औसत निकल के आ गया। यानी ये सिंपल है, अगर योग में n से भाग दे दीजिएगा तो देखिए ना आपका एवरेज तो आ ही जाएगा। ये योग है तो योग अब बट्टा में ले आइए, n गुना में है, भाग में ले आइए, उधर बच जाएगा एवरेज। यानी एवरेज निकालना है तो योग बट्टा n, और अगर n निकालना है तो n को उधर रखिए, एवरेज को ले आइए बट्टा में, तो योग बट्टा एवरेज, योग बट्टा एवरेज, ये हो जाता है आपका n। यानी एक चीज अगर याद है कि योग बराबर एवरेज इंटू n होता है, तो एवरेज बराबर योग बट्टा n और n बराबर योग बट्टा एवरेज, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, मान लो कि ए की उम्र है 20 वर्ष, ठीक है, ए की उम्र है 20 वर्ष और बी का उम्र है 30 वर्ष। अब आपसे कह देगा कि जरा उनका ए एवं बी का
ए एवं बी का औसत आयु क्या होगा, एवरेज एज क्या होगा, एवरेज एज। सुनो, तो एवरेज एज निकालने के लिए औसत निकालना है ना, एज का औसत, तो औसत बराबर योग बटा n, इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी 20 + 30 जोड़ के, और नंबर कितना नंबर है, ए और बी, दो व्यक्ति है, 2 से भाग दे दीजिए, 50/2 यानी हो गया 25, यही हो गया एवरेज एज हो गया। यानी अगर एक व्यक्ति 20 वर्ष का है, एक व्यक्ति 30 वर्ष का है, तो उनका औसत आयु 25 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि योग हुआ 50, 50 को 2 से डिवाइड किए 25, यानी जितना का योग रहेगा उतना से ही भाग देना होता है, जितने का योग उतने से ही भाग देना है। अब जैसे मान लो 10 संख्या का योग, 10 संख्या का योग 150 है, तो संख्या कितनी है, संख्या कितनी है भैया, सॉरी संख्या तो 10 संख्या दिए हैं, योग दिया है यहां पर, 10 संख्या का योग कितना बोला मैंने, 150, तो एवरेज क्या होगा उस संख्या का एवरेज, तो एवरेज निकालना है तो योग बटा n, तो योग कितना 150, कितने संख्या का, 10 का, तो 10 से भाग देना है, 0 से 0 कटा, 15 हो गया। ठीक बात है। अब चलिए, तो ये हमने संख्या पर बता दिया, जबकि हमें तो आयु पर बात करना है। ठीक है, तो लेकिन एक ही बात है, दोनों चीज में हम आपको ये समझा दिए। आइए दोस्तों, एक चीज, अगर आपकी वर्तमान उम्र, अगर वर्तमान आयु 40 वर्ष है, और आपसे हम पूछे कि 5 वर्ष पहले आपकी आयु क्या थी, अगर हम आपसे कहें कि 5 वर्ष पहले आयु कितनी रही होगी, तो वर्तमान में 5 घटा लीजिए, यानी 40 में आप 5 घटा देंगे तो 35 हो जाएगा, 40 में 5 घटा देंगे 35। लेकिन अगर यही पूछते कि 8 वर्ष बाद आयु क्या होगी, 8 वर्ष बाद आयु क्या होगी, तो अभी 40 है, 8 जोड़ दीजिए 48 वर्ष होगी। यही बात ना। सुनिएगा, अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा हो कि हमको पता हो कि 8 वर्ष पहले की आयु, 8 वर्ष पहले की आयु 30 वर्ष है, ठीक, तो बताइए 3 वर्ष बाद आयु क्या होगी, 3 वर्ष बाद आयु क्या होगी, तो 3 वर्ष बाद जानना है, तो ये 30 तो 8 वर्ष पहले का है, ये 30 जो है 8 वर्ष पहले का है, 8 जोड़िएगा तो वर्तमान में आइएगा, तो 30 में 8 जोड़े तो वर्तमान में आ गए, अभी वर्तमान हुआ इतना, लेकिन हमें 3 वर्ष बाद जाना है, 3 और जोड़ देंगे, तो 30 8 38, 38 3 कितना 41, यानी 41 वर्ष बाद हो जाएगा 3 वर्ष बाद की आयु। 8 वर्ष पहले की आयु अगर 30 है, तो भैया 3 वर्ष बाद जो हो जाएगा हमारा 41 वर्ष होगा, क्योंकि बाद जाने के लिए वर्तमान होना जरूरी है, या पीछे भी जाने के लिए वर्तमान होना जरूरी है। वर्तमान में जितना जोड़ेंगे उतना वर्ष बाद जाएंगे, वर्तमान में जितना घटाएंगे उतना वर्ष हम पीछे चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, इस पर। दोस्तों, अगर मान लो ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 है, ठीक है, तो अगर आयु का अनुपात 4:5 है, तो रियल आयु बहुत सारी संख्याएं जो हो सकती है, अनलिमिटेड। जैसे कोई ऐसा वैल्यू ले लीजिए जिसको आप काट के 4:5 ला सकते हैं, यानी कि एक का उम्र 8 और एक का 10 भी हो सकता है। कहे कि इसको काटिएगा 2 से तो 4 और ये 5, अगर काटेंगे तो अनुपात में लाकर काटेंगे, यहाँ पर ए और बी का आयु 4:5 है, तो ए 8 वर्ष का, बी 10 वर्ष का भी हो सकता है, 16 वर्ष और 20 वर्ष का भी हो सकता है, क्योंकि इसको अगर काट देते हैं, अगर मान लीजिए एक है आपका 16 वर्ष का और एक है आपके 20 वर्ष का, तो भी रेशियो 4:5 का होगा। काहे कि रेशियो में लाएंगे तो काटेंगे, अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है। 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16, 4 पचे 20, ये बताओ 4:5 हो गया ना। फिर से
आगे भी हो सकता है, इसके पहाड़ा में, इसके टेबल में जो जो संख्या होगा वो सब हो सकता है, और इसका टेबल तो अनलिमिटेड पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो जब दो आदमी के आयु 4:5 है, तो इसका मतलब कि उसका जो भी आयु रहा होगा उसको काटने के बाद ये लिखा गया है, सबसे मिनिमम मान लिखा गया है रेशियो में, वो 4:5 है। वो हो सकता है 8:10 का भी हो सकता है, वो हो सकता है 16:20 का भी हो सकता है, वो 32:40 का भी हो सकता है, ठीक है ना, और आगे भी हो सकता है इसी तरह से, इसी मल्टीपल में। अब देखो, अब मान लो ए और बी के आयु का अनुपात 3:5 है, ठीक है। ये वर्तमान में आपको दिया जाए, ये वर्तमान में ए और बी के आयु का अनुपात 3:5 है, और उनके आयु में अंतर दे देगा, आयु में अंतर आपको दे देगा मान लो 10 वर्ष का। उन दोनों के आयु में अंतर कितना का? 10 वर्ष का। तो 3 वर्ष बाद ए और बी के आयु आपसे पूछ लेगा, ए और बी की आयु क्या होगी। 3 वर्ष बाद ए और बी की आयु क्या होगी। ए और बी के वर्तमान आयु 3:5 में है। आयु में अंतर है 10 वर्ष का। 3 वर्ष बाद ए और बी की आयु क्या होगी। तो देखो, अंतर दिया है रियल में, ये अनुपातिक मान हुआ, और ये रियल मान हुआ कि रियल में 10 वर्ष का अंतर है। तो इसका भी अंतर कर लो। 3 और 5 में अंतर कितना का होता है? 2 का। जब अंतर दिया हुआ था रियल में, तो अनुपात वाला का भी मैंने अंतर किया। अनुपात में अंतर 2 का, जबकि रियल में अंतर 10 वर्ष का। तो अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 2×5 = 10, यानी 5 वर्ष। अब 1 का वैल्यू 5 हुआ, तो यहाँ हो गया 5×5 का। 1 का वैल्यू 5, तो 3×5 = 15 का, यानी कि एक है 15 वर्ष का और एक है 25 वर्ष का। दोस्तों बोला है ना कि आयु में अंतर 10 का, तो 25 और 15 में कितना का अंतर? 10 का अंतर हो गया। चलिए, तो ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए अब हम आते हैं सवाल पर और देखते हैं कुछ सवाल को। हमारा सवाल देखिए, सवाल है पहला, कहता है 10 वर्ष पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। राम और रहीम की क्रमशः वर्तमान आयु क्या है? ध्यान दीजिएगा, राम रहीम तो एक को था, लेकिन यहाँ राम और रहीम अलग अलग है। राम लिखना होगा, रहीम भी लिखना होगा, इतना खतरनाक नाम है, लिखना ही होगा, दोनों आर से नहीं छोड़ सकते। राम लिखना होगा हमें और रहीम लिखना होगा। दोस्तों, राम और रहीम के आयु का अनुपात 1:3 था। 1:3 था। कब? 10 वर्ष पहले। यहां ध्यान देना, 10 वर्ष ये पहले की बात हो रही है, 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। अब कहता है अब से 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। उन दोनों की आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। कब जानते हैं? अब से 5 वर्ष बाद, अब से वर्तमान से 5 वर्ष बाद। अब एक बात, तब कहता है रहीम की आयु, वर्तमान आयु क्या होगा। राम और रहीम की वर्तमान आयु क्या होगा, दोनों का पूछा है। एक काम करते हैं, देखो एक काम करते हैं, ये वर्तमान आयु का है, इससे सवाल को हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं, और ऐसे सवाल को हम ट्रिक से भी बना सकते हैं, ऐसे सवाल को हम थोड़ा कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। आओ सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट से बात कर लेते हैं। जब 2 बार रेशियो दिया हुआ रहेगा सवाल में, जब सवाल में 2 बार रेशियो रहेगा, तब पहला रेशियो में x सटा देना है। पहला रेशियो में क्या कर देना है? x सटा देना है। अब सुनो, ये अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो ये 1x है, ये 1x है, अब बट्टा में ये 3x है। 1x को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब है कि ये 10 बरस पहले का है, जबकि हमको 5 बरस बाद जाना है। तो 10 बरस पहले की आयु है, अगर हम 10-10 जोड़ देते हैं तो वर्तमान में आ जाएंगे। तो 10 इसमें भी जोड़ दिया और 10 इसमें भी जोड़ दिया, वर्तमान में आ गए। अब ये वाला हो गया राम का वर्तमान आयु और नीचे हो गया रहीम के वर्तमान आयु। दोस्तों, अब जो रेशियो मुझे मिल रहा है वो 5 बरस बाद का, तो वर्तमान में फिर 5-5 जोड़ देंगे तो 5 बरस बाद की आयु हो जाएगा, और 5 बरस बाद की ये आयु राम का और ये रहीम का।
जबकि अच्छा, अनुपात का मतलब बट्टा, बट्टा का मतलब अनुपात है। तो राम और रहीम की आयु का अनुपात 5 बरस बाद क्या होने के लिए कहा है, कितना, 2:3, यानी यह रेशियो 2:3 का होगा, यानी 2/3 का होगा। अब आप इसे सॉल्व करिए। अब x + 15 और नीचे लिखिएगा 3x + 15, अब बराबर लिखिएगा 2/3। अब क्रॉस गुना करिएगा तो 3x होगा, अब 15 तिहाई कितना होगा, 45 होगा। रुकिए, अब ये 3 दूना 6x होगा और 15 दूना 30 होगा, तो 6x और 3x घट जाएगा, तो उधर जाकर मान लो कि ये 3x हो गया और 30 आके घट गया तो 15 हुआ। 3 से 15 कटा 5 बार में, यानी x की वैल्यू निकल के आ गया हमारा 5। x की वैल्यू 5, तो यहाँ हो जाएगा ये 1x यानी 5 वर्ष, और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 वर्ष। लेकिन ये कब, 10 बरस पहले। वर्तमान में आने के लिए अब 10 और जोड़ना होगा, तो हम वर्तमान में आएंगे, यानी 15 10 हुआ 25 का और 10 5 हुआ 15 का, 15 25 हो गया। 15 25 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। दोस्तों, हम इतना बड़ा नहीं करके थोड़ा और इसको कंसेप्ट से छोटा कर सकते थे, लेकिन मुझे सिखाना था इसलिए मैंने ऐसा किया। अब देखो, अब हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, देखिए, हाँ कैसे कर सकते, ये देखिए, पहले तो थोड़ा सा मैं इसे मिटा दूं। चलो, ये x है, 3x। अब देखो, आपको ये करना था कि ये x बट्टा 3x, और सीधा सोचना है कि ये 10 बरस पहले का ही 5 बरस बाद है। वर्तमान में आएंगे 10 जोड़ेंगे, 5 बरस बाद जाएंगे 5 और जोड़ेंगे, यानी 10 5 15, तब 15 इसमें भी जोड़ देंगे, 15 इसमें भी जोड़ देंगे, तब पहुंच जाएंगे हम इस रेशियो पर, यानी 2/3 वाला रेशियो पर। अच्छा, इस 15 को हमको 3 बार पढ़ना है, इस 15 को 2 बार पढ़ना है, तो एक के बार के ना अंतर हुआ, 3 बार और 2 बार में कितना का अंतर, 1 बार का अंतर। अच्छा, इसको कर देंगे पहले 3x, इसको 3 दूना 6x, तो सीधा 3x का अंतर का है कि 3x और 3 दूना 6x, तो 3x का अंतर। इसको एक बार ज़्यादा पढ़ना है कि इसको 15 को 3 बार, इसको 2 बार, तो 1 बार का अंतर, तो 1 15 लिखाएगा। 3 से काट दिया 5 बार में, x की वैल्यू निकल गया आपका 5। अब x की वैल्यू 5, तो ये हो गया आपका 5, x की वैल्यू 5, तो ये हो गया 15। तो ये तो हमारा 10 बरस पहले का है, 10 और जोड़ देते हैं, 10 और जोड़ देते हैं, हमारा हो जाएगा 15 25 हमारा आंसर। ऐसे भी कर सकते थे। आइए, अब इसी सवाल को हम ऑप्शन से बनाते हैं। ऑप्शन तो आपको पता चलिए गया है, लेकिन मान लो कि नहीं भी पता रहता तो भी हम कैसे काम करते, ये देखो। ऐसे सवाल में चूंकि यहाँ पर देखो एक चीज तो कंफर्म है कि आपको वर्तमान आयु पूछा है, तो 4 जो ऑप्शन नीचे दिया हुआ रहेगा वो वर्तमान आयु ही होगा। जो पूछेगा वही ना 4 ऑप्शन में देगा। कहता है 10 बरस पहले राम रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था। तो ऑप्शन ए लेके देखते हैं, 10 बरस पीछे जाके, इसमें से 10 घटा देंगे तो 5, इसमें से 10 घटा देंगे तो 15, काट के देखते हैं 5 एकम 5, 5 3 15, एक बात सही हो रहा है। दूसरा बात कहता है 5 बरस बाद उन दोनों की आयु 2:3 होगी। तो ये तो वर्तमान आयु है ना हमको ऑप्शन में, 5 बरस बाद जाते हैं, तब 15 5 हो जाएगा 20, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 30। इसको देखते हैं काट के, हो गया क्या 2:3, बिल्कुल सही। तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। तो बाई ऑप्शन भी सवाल को हम जल्दी बना सकते हैं। आइए अगले सवाल पर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वैसा करना है, वैसा कब करना है, जब दो रेशियो दे ले रहेगा ना, तब वैसे करना है, ठीक है। कहता है एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से दुगनी है। पिताजी माताजी से 10 वर्ष बड़े हैं, भाई माता से 20 वर्ष छोटा है और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है, तो पिता की आयु क्या है। देखिए, कहता है एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से दुगनी है, यानी ये मदर की आयु जो है डॉटर की आयु से दुगनी है, यही बात ना, मदर की आयु डॉटर से दुगनी है। पिताजी माता से 10 वर्ष बड़े हैं, पिताजी जो हैं माताजी से 10 वर्ष बड़े हैं, ठीक बात है। यानी पिताजी जो है, फादर जो है, मदर में 10 जोड़िएगा तब फादर के बराबर होगा। अब कहता है भाई माता से 20 वर्ष छोटा है,
यानी भाई जो है यानी ब्रदर जो है माता से, माता जी जितना है मदर जो है उनसे 20 वर्ष छोटा है, तो मदर की आयु में 20 कम करेंगे तब ब्रदर के बराबर होगा। अब कहता है 20 वर्ष छोटा है और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है, और ये भाई जो है ना अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है। ये भाई जो है अपनी सिस्टर से, यानी वही जो डॉटर यहाँ लिखा हुआ है, चलो डॉटर से ही समझ जाएंगे, जो डॉटर थी वही सिस्टर है यहाँ। डॉटर से कितना बड़ा है? 5 साल बड़ा है। तो कहता है अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है, तो पिता की आयु क्या है? ये सारे कंडीशन, अच्छा इसको भी हम ऑप्शन से बना सकते हैं। पिता की आयु पूछा है ना, तब पिता की आयु पूछा है तो ये ऑप्शन में पिता की आयु ही होगा। अब पिता की आयु होगा तो मान लो ऑप्शन ए लेके चलते हैं। अगर ये 62 वर्ष पिताजी की आयु है तो आपको पता है कि फादर जो होंगे माँ से 10 वर्ष बड़ा है, तो ये 62 तो माँ होगी 52 की, माँ होगी 52 की, तब 52 10 तब ना 62 होगा। अब चलो उसके बाद आपका ब्रदर जो होगा माँ की आयु से 20 वर्ष छोटा, तो माँ की आयु 52 में से 20 घटा दो, कितना हो जाता है? 32, यानी ब्रदर 32 का। अब ब्रदर अगर 32 का है दोस्तों, तो ब्रदर है 32 का, तो डॉटर कितने की हो जाएगी? क्योंकि डॉटर से 5 साल बड़ा है, यानी डॉटर 27 साल की, यानी वो उसकी जो बहन है वो 27 साल की। और तो 27 से रेशियो जो होगा मदर का, मदर कितना? 52 की, ये दुगना होगा? 52 27 का दुगना होता है? नहीं, ऑप्शन एक गलत है, ऑप्शन एक गलत है। और खैर इस सवाल को तो थोड़ा सा ऑप्शन से बनाने में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। यहाँ पर देखिए अगर 60 वर्ष होगा तब पिताजी हैं 60 के, और माता जो है पुत्री से दुगनी है, और पिताजी हैं माता से 10 वर्ष बड़ा, यानी माता जी होंगी 50 के। भाई माता से 20 वर्ष छोटा है, ये फादर, ये मदर, और ये ब्रदर, और ये सिस्टर होगा। चलो चलो ऐसे ही कर लेते हैं। 60, ये 50, और भाई जो है 20 साल छोटी है माँ से, छोटा है, तो यानी वो 30 की, और बहन से 5 बरस बड़ा है, तो बहन होगी 25 की, तो लो 25 का दुगना हो जाता है, 25 का दुगना 50, यानी माता जो है अपनी पुत्री से दुगना है। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 यही सही है। ऐसे भी आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पहले बार में दिक्कत इसलिए हुआ कि मैंने वो इधर उधर प्लस माइनस डाटा बहुत ज़्यादा लिख दिया था, और ये तरीके से अगर हम करते हैं तो बहुत सिंपल था। फिर से एक बार अगर मैं इसको बताऊं कि भाई कितना टाइम लगेगा हमें, तो देखिए टाइम कितना लगेगा, ऐसे कुछ करने में टाइम नहीं लगेगा। पहला भी अगर, पहला तो हो ही गया, दूसरा से भी आप चले तो फादर लिख दिए, जो जो था उसको लिख दिया, फादर, मदर, और ब्रदर है, सिस्टर है ना। तो फादर अगर हम 60 हैं तो ये माँ से 10 साल बड़े हैं, यानी माँ 50 की। अब भाई जो है 20 साल छोटा है, यानी 30 का। अब भाई बहन से 5 साल बड़ा है, यानी 25 का, और माता से ही दुगना होना चाहिए, तो हो गया माता, सॉरी सिस्टर से, यानी इसकी बहन से, यानी ये माता जो होगी अपनी बेटी से दुगनी होनी चाहिए बड़ी, तो हो गया है। ऐसे इतना जल्दी जल्दी हम सारे ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं। कहता है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी थी तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता की वर्तमान आयु, अब चाहे तो आप ऑप्शन से बना लीजिए या कॉन्सेप्ट से। चलिए पहले कॉन्सेप्ट बता देते। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 4 गुनी थी, तो पिता यानी फादर और सन, इसके 4 गुना था। ये वर्तमान आयु है भैया, ये क्या है? वर्तमान आयु। अब कहता है कि पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुनी है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र के आयु के 7 गुनी थी, पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, कब जानते हैं? 5 वर्ष पहले, 5 ईयर पहले, 5 वर्ष पहले ही बात बोला है। 2 गो रेशियो है तो पहला रेशियो में x हटा देंगे और इसको हम लिख देंगे 4x/x। ये 5 वर्ष पहले का रेशियो है, ये तो वर्तमान है, तो वर्तमान में 5 घटा देंगे तो 5 वर्ष पहले के ये वाला आयु हो गया, ये फादर का, ये सन का, और 5 वर्ष पहले ये जो रेशियो है वो 7:1 का है। दोस्तों इधर अगर हम ये 4x - 5 लिख देंगे और उधर क्रॉस गुना होगा तो 7x - 7 × 35 लिखा जाएगा। ये 7 आके इसमें से घट गया तो माइनस में 3x हुआ, और ये -5 उधर जाकर तो +5 हुआ, तो इसमें हो गया आपका 30 माइनस में, तो माइनस माइनस कट गया, 3 दाएं 30 हो गया, x की वैल्यू 10 आ गया। आपसे पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु,
तो 10 चौके 40 हो गया, 40। चलो ऑप्शन सी में है ना। लेकिन अगर इसी को हम चाहते कि ऑप्शन से बनाए तो कितना आएगा, तो हम तो चाहेंगे कि पहला ऑप्शन से हम बनाए, क्योंकि एग्जाम में हमको क्या पता होगा। तो एक चीज है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। तो 30 होता है किसका 4 गुना, अभी छोड़ देंगे। हालांकि 2.5 वर्ष 2 वर्ष लीजिएगा, ये पूरा पूर्णांक में लीजिएगा, उक्का टूट के उतना आएगा नहीं। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि ये किसका 4 गुना हुआ, वर्तमान आयु पूछा है तो ऑप्शन में वर्तमाने ना होगा, तो ये 4 गुना, चूंकि वैसे 4 गुना करिएगा तो आप 30 में भाग लगाइएगा 4 से, यानी कि आप 15/2 लिखिएगा। अब 15/2 यानी 7.5 वर्ष का बेटा हुआ, 30 वर्ष का पिताजी हैं। अब कहता है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, तो 5 वर्ष पहले जाइएगा तो बेटा 2.5 साल का रहा होगा। अब 5 वर्ष पहले जाइएगा तो 25 साल के पिताजी, ये कभी भी 7 गुना नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको छोड़ देंगे। तो जे पूर्णांक में नहीं आ रहा है उसको अभी छोड़ के ही चल दिए। 35 किसका 4 गुना, ऐसे नहीं काम चलेगा। 40 इसी पर काम में चलेगा। अगर पिताजी हैं 40 के, पिताजी वर्तमान में है 40 के, तब पुत्र होगा 10 का, तभी तो 4 गुना है वर्तमान में वो। दूसरा चीज ये हो जाता है हमारा 4 गुना हो जाता है। अगर ये 10 का है, ये 40 के हैं, तो 5 वर्ष पीछे भी चल के चलते हैं कि 7 गुना पिता का उम्र होना चाहिए। 5 वर्ष पीछे जाइएगा तो इसमें से 5 घटाइए तो 5 बचेगा, ये भी तो 5 घटेगा ना। 5 साल पीछे पिताजी की भी आयु तो 5 कम रहा होगा, तो 35 हो गया। तब बोलो इसका 7 गुना हो गया कि नहीं, 5 एकाई 5, 5 सते 35 हो गया, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। तो ऑप्शन से रगड़ दीजिएगा ऐसे सवाल। आओ अगला सवाल देख लेते हैं, चौथा। अभी आयुषी की आयु पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष पहले अपने पिता की आयु की चौथाई थी। 10 वर्ष बाद आयुषी की आयु क्या होगी। 10 वर्ष बाद आयुषी की आयु क्या होगी। एक काम, अभी आयुषी की आयु पिता की आयु से आधी है वर्तमान में ना, वर्तमान। चलो वर्तमान में क्या है, आयुषी अपने पिता से, अभी आयुषी की आयु पिता की आयु से आधी है। पहले आयुषी बोला है तो हम पहले आयुषी को लिखेंगे। हम पहले किसको लिखेंगे, आयुषी को। चलो आयुषी लिख दिए और यहाँ उसके फादर लिख दिए। और कहता है कि अभी आयुषी की आयु पिता की आयु से आधी है। पिता की आयु अगर 2 होगा तो उसका आधा 1 अभी है। 20 वर्ष पहले अपने पिता की आयु की चौथाई थी। पिता की आयु की चौथाई थी कब जानते हैं, 20 वर्ष पहले आयुषी चौथाई थी, यानी पिताजी की उम्र 4 रहा होगा, तो ये 1 है। अब हम क्या करेंगे, x हटा देंगे दोनों में। अब हम x/2x लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ये तो हमारा 20 वर्ष पहले का है ना, तब 20 माइनस होंगे दोनों में 20 माइनस हो गए, तो ये हमारा 1/4 हो गया। आयु वर्तमान में 20 घटाएं तो 20 वर्ष पीछे चल गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये 4x हो जाएगा माइनस 20 चौके 80 हो जाएगा बराबर, उधर 2x हो गया माइनस 20 हो गया, 2x आके घट गया तो 2x, 80 प्लस होता है उधर तो 60 हो जाता है प्लस में, 2 से कटा तो भैया 30 हो गया, x की वैल्यू 30 हो गया। अब x की वैल्यू 30 हो गया तो हमारा क्या पूछ रहा है, कहता है 10 वर्ष बाद आयुषी की आयु क्या होगी। अभी x के वैल्यू 30 निकल के आया है, यानी वो 30 की है, 10 वर्ष बाद क्या होगी, तो 10 और जोड़ दो 40 की होगी। हमारा आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। दूसरा तरीका दोस्तों, अगर इसको हम ऑप्शन से बनाते तो ऐसे तो पहले ऑप्शन में है तो जल्दी ये आ जाता, लेकिन हो सकता है कि ना मिले, तो इसको भी बनाए। हो सकता है यहाँ ना पहला ऑप्शन में एग्जाम में नहीं रहेगा, तो कोई बात नहीं, आयुषी है और उसके फादर हैं, लिख लिया मैंने। कहता है अभी आयुषी की आयु पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष पहले अपने पिता की आयु की चौथाई थी, तो 10 वर्ष बाद आयुषी की आयु क्या होगी। तो ये जो हमारा इसमें दिया हुआ होगा वो 10 वर्ष बाद का दिया होगा। तो अगर अब ये ले लेते हैं तो 10 वर्ष बाद ना 40 होगा, तो 10 घटाइए तो वर्तमान में आ जाइएगा, तो यानी कि अभी आयुषी 30 की, वर्तमान में 30 की। कहता है अभी आयुषी की आयु पिता की आयु से आधी है, तो आयुषी अगर वर्तमान में 30 की है तो पिताजी होंगे 60 के। अब बताओ, अब कहता है तो पिताजी 60 के, कहता है अभी आयुषी की आयु पिता की आयु से आधी है, तो ये तो आधा हो गया। 20 वर्ष पहले अपने पिता की आयु की चौथाई थी। अब इसको 20 वर्ष पीछे ले जाकर देखते हैं, तब 20 घटाएंगे इसमें से भी या इसमें से भी, तब 20 घटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, 20 घटाएंगे तो 40। बोलो पिताजी से चौथाई ना है, यानी बिल्कुल सही हमारा ऑप्शन 1 से।
10 बरस बाद 40 की तो वर्तमान में 30 की। जब वो 30 की तब पिताजी की आधी है तो पिताजी 60 होंगे, तभी तो आधा। और 20 बरस पीछे ले जाकर देखे तो 20 इसमें से भी घटाएं, इसमें से भी घटाएं तो चौथाई हो ही गया। 10 की 40 की हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल 5। दो व्यक्तियों की आयु 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु के 5 गुनी है, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है? दोस्तों 5 वर्ष पूर्व की चर्चा हुआ है। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व दो आदमी, पहला आदमी और दूसरा आदमी, और इसमें कहता है दो व्यक्ति की आयु 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 5 गुनी थी। एक 5 गुनी मान लेते हैं, पहले वाला आदमी ही बड़ा है, छोटा है, ठीक है, तो 5 गुनी थी, ऐसे था 5 गुनी। अब कहता है अब दोनों में 20 वर्ष का अंतर था, 20 वर्ष का अंतर है वर्तमान में। अच्छा, ये रेशियो भले ही 5 वर्ष पहले का है और ये 20 वर्ष का अंतर वर्तमान का है। कोई भी दो व्यक्ति में ना दोस्तों, कोई भी दो व्यक्ति में अंतर जो होगा आयु का हमेशा समान होगा। आयु का अंतर हमेशा समान। जैसे मेरा छोटा भाई अगर मुझसे 3 साल छोटा है तो वो आज से 10 साल पहले भी 3 साल छोटा था, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे और तब भी वो हमसे 3 साल ही छोटा रहेगा, यानी हमारे और उसके बीच हमेशा 3 साल का ही अंतर रहेगा। तो आयु में अंतर हमेशा सामान्य रहता है, चाहे कभी कभी रहे। तो 20 वर्ष का अंतर बोला है ना, तो इन दोनों में अंतर करके देख लेते हैं। अंतर हुआ 1 का, और जबकि रियल में अंतर बोला है। अच्छा, 5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु के 5 गुनी, ठीक बात है। अब अंतर कितना का हम लिख देंगे? 20 वर्ष का। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना? 20/4, यानी 10 कट जाएगा तो सीधे 5 हो जाएगा, सीधा हो जाएगा आपका 5, 4 5 20। तो हमें क्या निकालना है? दोनों की वर्तमान आयु कितनी? अभी तो ये 5 एकम 5 का, ये 5 25 का, लेकिन ये कब हुआ है पता है? कब का? 5 वर्ष पहले का। अरे वर्तमान में आने के लिए इसमें भी 5 जोड़ना पड़ेगा और इसमें भी 5 जोड़ना पड़ेगा। 30 और 10 का, 30 10 हमारा कौन हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। और इसको पढ़ने से आपको 2 चीज़ फायदा हुआ होगा। एक तो आपको मैथ में भी ये चैप्टर पढ़ना था और रीजनिंग में भी पढ़ना था, तो दोनों के लिए ठीक था। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि जब हम वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।